मित्रों, हम कानून के विद्यार्थी जब कभी भी किसी भी कानून को या किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं, यानी किसी भी अधिनियम को पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं अधिनियम का एक विशेष ढांचा होता है। यानी आप शुरू में देखते हैं अधिनियम का नाम होता है, फिर अधिनियम के बारे में अंदर उसके अध्याय होते हैं, और यदि आप अध्यायों में जाते हैं तो धाराएं मिलती है, धाराओं के अंदर उपधाराएं मिलती है, उपधाराओं के अंदर आपको स्पष्टीकरण मिलते हैं, कई जगहों पे अपवाद मिलते हैं, कई जगहों पे प्रोविजो यानी परंतुक मिलते हैं, कई जगहों पे इलस्ट्रेशन यानी दृष्टांत बताए जाते हैं, और अंत में आपको मिसलेनियस यानी विविध अथवा प्रकीर्ण नाम का एक चैप्टर भी मिलता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं कि ये प्रकीर्ण होता क्या है, ये मिसलेनियस वाला जो चैप्टर होता है ये लगभग हर अधिनियम में क्यों रखा जाता है और ये आखिरी में ही क्यों रखा जाता है, और ये मिसलेनियस होता क्या है। तो इन तीन बातों का उत्तर आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर होगा। तो आज हम लोग समझेंगे कि विविध यानी मिसलेनियस या प्रकीर्ण क्या होता है, मिसलेनियस में ऐसी कौन सी धाराएं, कौन सी बातें डाली जाती है, और ऐसा क्या बात है जो हर अधिनियम के एंड में मिसलेनियस होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में, और इस यूट्यूब चैनल में हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। कानून के जितने भी विषय हैं, भले वो संविधान हो, आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, एविडेंस हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, सभी विषयों के महत्वपूर्ण वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिनको आप आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। इसके अलावा डे टू डे दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को लेकर भी, कानूनी समस्याओं को लेकर और कानूनी जागरूकता को लेकर अनेक वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। इसके अलावा लॉ की क्लासेस, एलएलबी, बीएलएलबी और जुडिशरी की क्लासेस के लिए आप नीचे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस क्या होता है, व्हाट इज मिसलेनियस। तो ये मिसलेनियस जो होता है, ये इसको हिंदी में प्रकीर्ण कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप अधिनियम पढ़ते हैं, उस अधिनियम के अंत में जितने वो अधिनियम जितने भी चैप्टर्स में बटा हुआ है, उसका जो आखिरी चैप्टर होता है वो अधिकतर प्रकीर्ण के नाम से या विविध के नाम से आपको दिखाई देता है। तो ये प्रकीर्ण, मिसलेनियस और विविध होता क्या है, आइए आज इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले अधिनियम का एक विशेष ढांचा होता है। हम सभी जानते हैं कि जो एक्ट होता है वो एक विशेष ढांचा, विशेष प्रक्रिया से तो बनता ही है, उसका एक विशेष स्ट्रक्चर भी होता है। चैप्टर नंबर 1 में उसका नाम, विस्तार, प्रवर्तन होता है। यहाँ चैप्टर नंबर 1 अधिकांश प्रारंभिक के नाम से जाना जाता है, प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक, जिसमें उसका नाम बताया जाता है कि इस अधिनियम का नाम ये होगा, ये अधिनियम कहाँ लागू होगा, ये अधिनियम कहाँ लागू नहीं होगा, सेविंग क्लॉज उसमें दिए जाते हैं। तो पहले नंबर चैप्टर में प्रारंभिक रहता है और अंतिम चैप्टर में विविध होता है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पहला प्रारंभिक होता है और बीच में उस चैप्टर्स, उस कानून के बारे में विभिन्न अध्याय होते हैं, उन अध्यायों के अंदर भी कुछ बातें होती है। तो हर कानून का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, यानी हर अधिनियम का एक विशिष्ट ढांचा होता है। उसी ढांचे के तहत कानून को लगभग बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसके पहले चैप्टर में आपको प्रारंभिक मिलेगा और अंतिम चैप्टर में आपको मिसलेनियस यानी प्रकीर्ण मिलेगा। जैसे आप देखिए, किसी कानून में सबसे पहले शॉर्ट टाइटल यानी उसका लघु शीर्षक बताया जाता है, उसके बाद उसका दीर्घ शीर्षक बताया जाता है। लघु शीर्षक, दीर्घ शीर्षक। लघु शीर्षक मतलब उसका नाम, जैसे भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, सूचना का अधिकार अधिनियम 2000, घरेलू हिंसा अधिनियम 2000, 2005। तो इस प्रकार से ये इसका शॉर्ट टाइटल होता है। लॉन्ग टाइटल मतलब उसी कानून का एक बड़ा नाम भी होता है, जिसको हम लॉन्ग टाइटल कहते हैं। और उसके बाद होता है डेफिनेशन क्लॉज। अधिकांश में ये धारा 2 में मिलता है आपको। जैसे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो 2A में प्रपोजल, 2B में एक्सेप्टेंस, 2C में प्रॉमिस, 2D में प्रतिफल। ऐसे अगर आप सीआरपीसी देखेंगे तो 2A में बेलेबल ऑफेंस, 2B में चार्ज, 2C में कॉग्निजिबल ऑफेंस। और कुछ चैप्टर्स, कुछ कानून ऐसे होते हैं जहां पर धारा 3 में भी दिखता है। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट को देखेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को देखेंगे, या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को देखेंगे तो आपको धारा 3 में मिलेगा। तो डेफिनेशन क्लॉज होती है। उसके बाद वो पूरा कानून चैप्टर्स में बटा होता है, भाग में अथवा चैप्टर में। जैसे संविधान 22 भागों में बटा हुआ है, भारतीय दंड संहिता 23 भागों में बटा हुआ है, सीआरपीसी 37 चैप्टर में बटा हुआ है, सीपीसी 11 चैप्टर्स में बटा हुआ है। तो चैप्टर्स या पार्ट होते हैं, और इन पार्ट के अंदर सब पार्ट भी कई जगहों पर होते हैं, जिसके अंदर धाराएं होती है, सेक्शन होती है, और यहाँ सब सेक्शन होती है, धारा या उपधारा। और उसके धाराओं के अंदर भी आप देखते हैं प्रोविजो, जिसको हम परंतुक बोलते हैं। कई जगहों पे परंतुक बताए गए हैं, कई जगहों पे इलस्ट्रेशन यानी दृष्टांत बताए जाते हैं। तो कोई धारा समझ में नहीं आती तो उसके लिए दृष्टांत। कई जगहों पे एक्सप्लेनेशन होता है। एक्सप्लेनेशन को हम ये कहते हैं कि स्पष्टीकरण। कई जगहों पे स्पष्टीकरण बताए जाते हैं। तो अल्टीमेटली
कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि हर कानून, हर अधिनियम का एक विशेष ढांचा होता है और इस विशेष ढांचे को अलग अलग बातों में बांटा गया है। कुछ लघु शीर्षक होते हैं, कुछ दीर्घ शीर्षक होते हैं, फिर डेफिनेशन क्लॉज यानी परिभाषा खंड होता है, फिर अध्याय होते हैं, अध्याय के अंदर धारा उपधारा और धारा उपधाराओं के अंदर शेड्यूल, इलस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन, और कई बार कानून के अंत में अनुसूचियां भी होती है जिसको हम कहते हैं अनुसूची को शेड्यूल कहा जाता है। तो इस प्रकार कानून का ढांचा होता है। अब हम बात करने वाले हैं आज मिसलेनियस की। मिसलेनियस जिसे प्रकीर्ण या विविध कहा जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में 23 चैप्टर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट हैं। तो ऐसे हर कानून का एक ढांचा होता है। अब अधिकांश कानूनों में अब हम बात करने वाले हैं लगभग 90 to 95 जो एक्ट है, 95% एक्ट जो हैं उनके अधिकांश जगहों में चैप्टर नंबर 1 पे आपको प्रारंभिक मिलेगा यानी प्रिलिमिनरी मिलेगा, और आखिरी अंतिम चैप्टर में आपको विविध मिलेगा, प्रकीर्ण मिलेगा या मिसलेनियस मिलेगा। अब ये नाम से स्पष्ट है विविध। अब मैं आपको एक छोटा सा 2 उदाहरण देता हूं। 2 उदाहरण के बाद आपको समझ में आ पाएगा कि एक्चुअली ये क्या बातें कह रहा है। तो मिसलेनियस के लिए आप पहला उदाहरण समझिए कि हमारे घर पे मान लीजिए कुछ बॉक्सेस हैं, कुछ बॉक्स रखे हुए हैं, एक जैसी वस्तु हम एक बॉक्स में रखते हैं। जैसे हम अलमीरा की बात करें, अलमारी की बात करें, हमने ट्राउजर्स जो हैं वो एक ही खाने में डाल रखी है, शर्ट जो है वो एक ही खाने में डाल रखी है, और कॉस्मेटिक का सामान हम लोगों ने एक ही बॉक्स में भर रखा है। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसे सामान होते हैं जो जिसके लिए एक पर्टिकुलर बॉक्स नहीं, वो सारा एक ही बॉक्स में विभिन्न प्रकार के सामान भर दिए। तो ये जो विभिन्न प्रकार का जो सामान भरा हुआ है इसको हम मिसलेनियस कह सकते हैं। मिसलेनियस मतलब इसमें सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। मतलब जो आइडेंटिकल चीजें हैं वो तो एक जगह रखी गई है, लेकिन जो अनआइडेंटिकल चीजें वो एक साथ कई जगहों पर रख दी गई है। हम इसी उदाहरण को एक नमकीन के माध्यम से समझते हैं। जब हम नमकीन की दुकान पे विजिट करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर नमकीन जो है एक बॉक्सेस में मिलता है, लेकिन एक मिक्सचर रहता है जो जिसके अंदर सारी चीजें रहती है, मिक्स्ड रहता है, तो उसको हम मिसलेनियस कह सकते हैं। यहाँ पर अर्थ ये हुआ कि समान धाराओं का जो ग्रुप होता है वो एक अध्याय में होता है। समान धाराएं, जैसे हम यदि आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में दंड चैप्टर नंबर 3 में बताया गया है, 53 से लेकर 75 तक, उसमें दंड के विषय में ही बताया गया है। यदि हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं सामान्य अपवाद, तो उसमें अपवाद के बारे में ही बताया गया है। शरीर के विरुद्ध अपराध पढ़ते हैं धारा अध्याय 16 में 299 से लेकर 377 तक, तो उसमें उपहति, किडनैपिंग, एब्डक्शन, एक जैसी बातें यानी शरीर के खिलाफ होने वाले अपराध बताए जाते हैं। चैप्टर नंबर 17 यदि आप देखते हैं प्रॉपर्टी के खिलाफ अपराध, तो उसमें सिर्फ प्रॉपर्टी की बातें लिखी गई है, चोरी, लूट, डकैती, मिस एप्रोप्रिएशन, रिश्ती, एक जैसी बातें बताई गई है। लेकिन मिसलेनियस ऐसा चैप्टर होता है जिसमें अलग अलग प्रकार की बातें बताई जाती है। अनेक धाराएं जो होती है आपस में इंटरकनेक्टेड होती नहीं है, सब अलग अलग होती है, तो इसलिए इसका नाम होता है मिसलेनियस। अब मिसलेनियस को समझिए कि एक समान नहीं होती है, मिसलेनियस में कभी भी बातें एक जैसी नहीं होती है। तो मिसलेनियस में जो भी धाराएं होती है वो एक समान नहीं होती है, सब अलग अलग होती है, इसलिए इसका नाम ही मिसलेनियस होता है। ये मिक्सअप होता है। तो मिसलेनियस यानी विविध का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की धाराएं जो किसी भी पर्टिकुलर समूह से कनेक्टेड नहीं है, उन्हें मिसलेनियस में डाल दिया जाता है। और मिसलेनियस भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है क्योंकि ये धाराएं स्वयं में A to Z है, यानी ये किससे इंटरकनेक्टेड नहीं है, अपने आप में A to Z होती है, तो इसको मिसलेनियस कहा जाता है। यह है मित्रों मिसलेनियस यानी प्रकीर्ण का अर्थ या विविध का अर्थ। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।